Good morning 9th class students. Welcome to your incredible biology class. We have started first chapter of our biology. So before starting our today's class, let me tell you a short story. आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ। एक बार एक जेंटलमैन एक एलिफेंट कैंप के अंदर गया। वहाँ उसने देखा कि बड़े बड़े एलिफेंट को एक छोटी सी रोप से बांधा गया था। उनके पैरों में एक छोटी सी रोप थी जिससे वो एलिफेंट बंधे हुए थे। ना ही उन्हें किसी केज के अंदर रखा गया और ना ही उन्हें किसी चेन से बांधा गया। तो उस जेंटलमैन ने सोचा, ये रोप तो बहुत वीक है, बहुत छोटी है, तो ये एलिफेंट अपना फोर्स लगा के, अपनी एनर्जी लगा के इस रोप को तोड़ क्यों नहीं देते, आज़ाद क्यों नहीं हो जाते। अब यही बात जेंटलमैन ने कैंप के ट्रेनर से पूछा कि ये एलिफेंट कोशिश ही नहीं कर रहे, इस रोप को तोड़ ही नहीं रहे, क्या रीज़न है इसके पीछे, जबकि ये आसानी से इस रोप को तोड़ के आज़ाद हो सकते हैं। तो पता है आपको, उस ट्रेनर ने बताया कि जब ये एलिफेंट यंग थे, छोटे बच्चे थे, जब से उन्हें छोटी रोप से बांधा गया था और उस टाइम वो उस रोप को, एलिफेंट उस रोप को तोड़ नहीं सके। तो इनके मन में, एलिफेंट के मन में ये बात बैठ गई कि वो कभी भी उस रोप को तोड़ नहीं सकते। तो अब उन्होंने कोशिश करना ही बंद कर दिया। बेटा, लॉकडाउन ज़रूर है लेकिन लर्निंग के ऊपर कोई लॉकडाउन नहीं है। तो आप सभी को अपने मन में ये विश्वास लेके आना है कि 8 AM से 2 PM तक आपकी नॉर्मल क्लासेस चल रही हैं और जो वीडियोस आपके पास आ रहा है, जो होमवर्क आपके पास आ रहा है, सुबह जल्दी उठ के आपको अपने स्कूल टाइम की तरह ही अपने रूम में बैठ के स्कूल की तरह आपको अपनी स्टडीज़ करनी है, कोशिश करनी है आपको। और हम सब कोशिश करेंगे, आप अपने पेरेंट्स के, टीचर्स के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेंगे, हम सब गवर्नमेंट के इंस्ट्रक्शन को फॉलो करेंगे, तभी इस कोविड-19 की लड़ाई को हम जीत सकेंगे और हमारे स्टडीज़ का लॉस भी नहीं होगा। तो मेरी रिक्वेस्ट है बेटा आप सभी से, अपने घर पे रह के बहुत अच्छे से आपको पढ़ाई करनी है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद आवर टुडेज़ क्लास। सो in our previous class, we have discussed lysosome, suicidal bag. They are also known as demolition square, garbage disposal system of the cell, waste disposal system of the cell. क्योंकि लाइजोसोम्स के पास क्या है, हाइड्रोलाइटिक पावरफुल एंजाइम्स हैं जिसकी हेल्प से वो फॉरेन पार्टिकल्स को, बैक्टीरिया, वायरस को किल कर देते हैं। जब भी सेल के अंदर सेलुलर डिस्टर्बेंस होता है, कोई किसी भी तरीके का मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंस होता है, उस टाइम पे लाइसोसोम बर्स्ट हो जाते हैं एंड दे किल देयर ओन सेल। सो दे आर नोन एज सुसाइडल बैग सिस्टम ऑफ द सेल। ओके, we have discussed about ribosomes. Ribosomes are the protein factory of the cells. Proteins are synthesized by ribosomes. We have also studied that 70S ribosomes are found in prokaryotes, whereas 80S ribosomes are found in eukaryotes, and ribosomes are not surrounded by any membrane. We have also discussed about mitochondria, powerhouse of the cell. जो फूड हमने खाया, जो भी कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स हमारी बॉडी के अंदर गया, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम ने उसे सिंपल फॉर्म में ब्रेक कर दिया विद द हेल्प ऑफ एंजाइम। फॉर एग्जाम्पल, carbohydrates break into glucose, fats break into fatty acid and glycerol, protein break into amino acids by the help of enzymes in our digestive system. Now that glucose, amino acids, fatty acid and glycerol is taken up by the blood ने fatty acid, glycerol, ग्लूकोज और अमीनो एसिड को एब्जॉर्ब किया और हमारी बॉडी के हर एक सेल को ट्रांसपोर्ट कर दिया। अब हर एक सेल की माइटोकॉन्ड्रिया में इन चीज़ों का ब्रेकडाउन होगा, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा, फैट, ओके, तो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा तो क्या रिलीज होगी, ATP, एनर्जी रिलीज होगी। और यहाँ पे एनर्जी रिलीज हो रही है माइटोकॉन्ड्रिया में फूड के ब्रेकडाउन से, दैट इज़ वाई माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल।
एक स्पेशलिटी और पढ़ी थी हमने माइटोकॉन्ड्रिया की, माइटोकॉन्ड्रिया आर सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनली, they have their own DNA, ribosomes and enzymes. So they have their own DNA, so they can multiply themselves. They have their own ribosomes, so they can make their own proteins. They can synthesize their protein. We have also seen the structure of plasma membrane. It is a rod shaped, sausage shaped structure. The inner membrane of the mitochondria folds to form cristae marked with the green color. You can easily see. This is the simplified diagram. Now today we will discuss about plastid. आज हम प्लास्टिड के बारे में डिस्कस करेंगे. ओके, सो प्लास्टिड आर लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनली फाउंड इन प्लांट्स. प्लास्टिड आर ओनली प्रेजेंट इन प्लांट सेल while they are absent in animal cell. प्लांट सेल में प्लास्टिड प्रेजेंट होते हैं, एनिमल सेल में प्लास्टिड प्रेजेंट नहीं होते. ओके, नाउ these plastid contain pigments, color pigments, on the basis of these color pigments there are three type of plastid: leucoplast, chromoplast and chloroplast. So leucoplast is the colorless plastid. leucoplast colorless होता है, किसी तरीके का कलर नहीं होता. When leucoplast is colorless, so what is the function of leucoplast? leucoplast का काम क्या है? leucoplast is mainly for storage. leucoplast store करता है. Okay, this leucoplast is of three type. Number one, amyloplast. amylo word आप बायोलॉजी में जहाँ कहीं पे भी पढ़ेंगे इसका मतलब होता है स्टार्च. सो amyloplast किसको स्टोर करता है बेटा? स्टार्च को. एल्यूरोप्लास्ट, Eleuroplast store protein. Eleuroplast it store oil. So this is the important NTSC question here. Amyloplast stores starch, Eleuroplast store protein and Eleuroplast store oil. Leucoplast is colorless. Second is chromoplast. Chromoplast होते हैं कलरफुल प्लास्टिड. प्लांट के अंदर आपको जो भी कलर दिखाई देता है एक्सेप्ट ग्रीन कलर, ग्रीन कलर को छोड़ के जो भी कलर दिखता है आपको फ्लावर्स और फ्रूट्स में, रेड, ऑरेंज, येलो, ये सारे के सारे कलर किस वजह से हैं बेटा? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ क्रोमोप्लास्ट. ओके, क्रोमोप्लास्ट की प्रेजेंस की वजह से, क्योंकि क्रोमोप्लास्ट में डिफरेंट कलर के कैरोटीनॉइड्स पिगमेंट है. कैरोटीनॉइड्स हैं, ज़ेंथोफिल हैं, ये कलर पिगमेंट्स हैं जो प्लांट को कलर प्रोवाइड करते हैं. ओके, आपने देखा होगा कि जब भी प्लांट के ऊपर, टोमेटो का प्लांट है या चिली का प्लांट है, ओके, ब्रिंजल है, तो आपने देखा होगा टमाटर और चिली, टमाटर और मिर्च जब पेड़ के ऊपर लगते हैं तो ग्रीन कलर के होते हैं, और जब वो पक जाते हैं, राइपेंड हो जाते हैं, देयर कलर बिकम्स रेड. ऐसा कैसे हुआ? जब वो ग्रीन कलर के थे किस वजह से थे? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोप्लास्ट. क्लोरोप्लास्ट कैसा कलर देता है? क्लोरोप्लास्ट कंटेन अ ग्रीन पिगमेंट नोन एज क्लोरोफिल. क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक ग्रीन कलर का पिगमेंट प्रेजेंट होता है जिसे हम क्लोरोफिल कहते हैं. प्लांट का कलर हम सबको जो भी ग्रीन दिखाई देता है, इट इज़ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल. क्लोरोफिल प्लांट को ग्रीन कलर प्रोवाइड करता है. तो जब टमाटर लगे, हरी मिर्च लगी और ब्रिंजल लगे, बैंगन लगे, तो इन सब का कलर कैसा था? ग्रीन था. लेकिन जब ये राइपेंड हो जाते हैं, पक जाते हैं, तो टोमेटो और चिली का कलर कैसा हो जाता है? रेड. तो उसका क्लोरोप्लास्ट किस में कन्वर्ट हो गया? क्रोमोप्लास्ट में. और ब्रिंजल जो ग्रीन कलर के थे वो किस कलर में कन्वर्ट हो जाते हैं बेटा? पर्पल कलर में, है ना. तो उसका भी क्लोरोप्लास्ट किस में कन्वर्ट हो गया? क्रोमोप्लास्ट में. क्लोरोप्लास्ट ग्रीन कलर के अलावा सभी कलर प्रोवाइड करता है, while chlorophyll provide only green color to the plants. Okay, so now let's see some difference between leucoplast and chromoplast. leucoplast colorless है, chromoplast रेड, येलो, ऑरेंज, ब्राउन, ये सारे कलर के पिगमेंट्स होते हैं. ल्यूकोप्लास्ट सिलेंड्रिकल और राउंड शेप के होते हैं, क्रोमोप्लास्ट इरेगुलर होते हैं. ओके, ल्यूकोप्लास्ट इज फाउंड इन अनएक्सपोज्ड सेल. जो सेल सनलाइट के साथ कांटेक्ट में नहीं है वहाँ पे ल्यूकोप्लास्ट प्रेजेंट होता है. क्रोमोप्लास्ट दोनों टाइप के सेल्स में होगा. ऐसे सेल्स जिनको सनलाइट मिल रही है
या फिर अनएक्सपोज्ड सेल्स में भी क्रोमोप्लास्ट जो है वो प्रेजेंट होता है. ल्यूकोप्लास्ट मेन फंक्शन इज स्टोरेज. क्रोमोप्लास्ट they provide different color to flowers and fruits. Okay, now the third type of plast is very important and that is chloroplast. So chromoplast में हमने पढ़ लिया, they provide color to fruit, flower, attract insect for pollination. Leucoplast, their main function is storage. Now third type is chloroplast. Chloroplast contain green pigment known as chlorophyll which provide green color to the plants. क्लोरोफिल ना सिर्फ प्लांट्स को ग्रीन कलर प्रोवाइड करता है बल्कि इट हेल्प्स इन ट्रैपिंग ऑफ सोलार एनर्जी. सोलार एनर्जी को ट्रैप करता है, एब्जॉर्ब करता है. एंड ड्यू टू दिस step only plants are able to synthesize their food. You all know due to the process of photosynthesis plants are able to synthesize their food. प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस होता है. वो फोटोसिंथेसिस कहाँ हो रहा है? क्लोरोप्लास्ट में. क्लोरोप्लास्ट में फोटोसिंथेसिस क्यों हो पाता है? बिकॉज इट कंटेन क्लोरोफिल. एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ क्लोरोफिल? टू एब्जॉर्ब solar energy. Now this chlorophyll is of different type: chlorophyll A, chlorophyll B, chlorophyll C, chlorophyll D. So out of these different type of chlorophyll, chlorophyll A is universal, which is found in all of the green plant, and it is the main chlorophyll in which the reactions for photosynthesis is taking place. बाकी सारे क्लोरोफिल जो है B, C, D वो सनलाइट को एब्जॉर्ब करके किसको दे देते हैं? क्लोरोफिल A को. और क्लोरोफिल A is the actual site, okay, in which sunlight is converted into the chemical energy. Okay, now chloroplasts are again double membrane bound cell organelles. क्लोरोप्लास्ट कैसी सेल ऑर्गेनली है? डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनलीज. 2 मेम्ब्रेन है क्लोरोप्लास्ट के ऊपर भी. सो क्लोरोप्लास्ट इज डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनली एंड जस्ट लाइक माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट इज सेमी ऑटोनोमस. माइटोकॉन्ड्रिया की तरह क्लोरोप्लास्ट भी सेमी ऑटोनोमस है. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेमी ऑटोनोमस? सेमी ऑटोनोमस मीन्स क्लोरोप्लास्ट कंटेन इट्स ओन DNA on ribosomes. So if chloroplast contain its own DNA, so it can synthesize itself, it can divide itself and make it copy. And if it is own ribosome, so it means it can synthesize its own protein. Okay, now you can see the structure of chloroplast. So this is the structure of chloroplast. You can see 2 membranes are there. Okay, outer and inner membrane is there. You can see green color coin shaped structure. These structures are known as thylakoid. ये जो ग्रीन कलर के आपको ओवल शेप के स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रहे हैं इनको थैलाकॉइड कहा जाता है. अब आप देखिए एक के ऊपर एक जो थैलाकॉइड हैं वो स्टैक्स की फॉर्म में है. जैसे आप नोटबुक्स के ऊपर नोटबुक्स लगा देते हैं, बुक्स के ऊपर बुक्स, है ना. तो यहाँ पे थैलाकॉइड का कंप्लीट स्टैक हो गया. एंड when these are placed in like this manner, stack one over the another, they are known as grana or granum. अब ये थैलाकॉइड के ऊपर थैलाकॉइड है तो इसको हम क्या कहते हैं बेटा? वी कॉल इट एज ग्रेना और ग्रेनम. ओके, सेल के अंदर जैसे साइटोप्लाज्म होता है वैसे ही क्लोरोप्लास्ट में जो फ्लूइड सब्सटेंस है दैट इज नोन एज स्ट्रोमा. उसको स्ट्रोमा कहा जाता है. ठीक है. फोटोसिंथेसिस 2 स्टेप में होता है. फर्स्ट स्टेप इज द लाइट रिएक्शन. लाइट रिएक्शन takes place in the presence of light. Second step is dark reaction. Dark reaction can take place in the presence of light as well as in absence of light. तो लाइट रिएक्शन कहाँ होगा? थैलेकॉइड में हो सकता है, ग्रेना आप कह सकते हैं. और डार्क रिएक्शन कहाँ होगा? स्ट्रोमा में. लाइट और डार्क रिएक्शन क्या है? दे आर द स्टेप ऑफ फोटोसिंथेसिस. ओके, तो जो फोटोसिंथेसिस का लाइट रिएक्शन है उसमें क्या होगा? सनलाइट इज एब्जॉर्ब्ड बाय द क्लोरोफिल. लाइट एनर्जी विल कन्वर्ट इनटू केमिकल एनर्जी
and water will break to release hydrogen and oxygen. So these parts are of the light reaction which will take place in the grana or thylakoid. And the last step of photosynthesis is reduction of carbon dioxide into carbohydrate. कार्बन डाइऑक्साइड थी वो किस में रिड्यूस्ड हो गई, कार्बोहाइड्रेट में. और ये रिएक्शन कहाँ हो रहा है बेटा, दिस रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस इन द स्ट्रोमा. So this is the important NTSC question, where does light and dark reaction takes place in the chloroplast. Light reaction in grana or thylakoid, dark reaction in the stroma. And you can see stroma lamella is there. These grana are attached with the help of lamella. Okay. So it is given, each granum consists of stack of membrane bound flat sac known as thylakoid. Thylakoid pigments like chlorophyll, carotenoids, phycobilins, these are the color pigments which are present in the thylakoids. Okay. Stroma contain enzyme for dark reaction. What is dark reaction? Reduction of carbon dioxide into carbohydrate is the part of dark reaction of photosynthesis. Okay. Chloroplast is again a semi-autonomous cell organelle like the mitochondria. So far we have seen there are two cell organelles which are surrounded by double membrane, that is mitochondria and chloroplast, and both are known as semi-autonomous because they have their own DNA and ribosome. Okay. Now the last cell organelle, our last cell organelle is centrosome. Okay. So centrosome contains